अनंत जन्म की बात कहते। छोड़ो जन्म की इच्छा, हमारी इच्छा, मेरी इच्छा, दुआ करना, आशीर्वाद देना। जहां बैठे महापुरुष वहीं से आशीर्वाद दे कि जा बच्चा तेरा जन्म होगा फिर से। मोहन बाबा आशीर्वाद देना। जन्म की इच्छा। दूसरा, जन्म हो जाए तो पर्याप्त नहीं है। जीवन की इच्छा कि मैं सत्संग करूं और जीवन के रहस्यों को खोजूं, कैसे जीना चाहिए, जीवन की इच्छा होनी चाहिए। कई लोग जी ही नहीं पाते, भगवान इतना देते हैं तो फिर भी मुंह चटाए 24 घंटों घर में बैठे हैं, मानो रोज मातम हो। घर में मुस्कुराते रहो। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो गए हो तो बच्चों के पास बैठकर उसके साथ उनकी बोली में बातें करो। जीवन की इच्छा, एक ऐसा जीवन क्या कहे, जीवन डोर तुम्हें संबांधे। कौन तोड़ेगा इस दुनिया के आंधी तूफान, कौन इसको तोड़ेगा? क्योंकि जीवन की डोर हमने ये गोविंद तेरे साथ बांधी है, हम तोड़ नहीं सकते। तू तोड़े तो बात और है। दामोदर दत्त शास्त्री की भैरवी, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन समझ। तेरे साथ न जुड़ा रहूं तो कहां भी कहीं के नहीं रहेंगे। कभी कभी आदमी कुछ छोड़ देता है, लेकिन पता लगता है तो लगता है जीवन के खेल में फिर उसको ही पास दौड़ना। फुटबॉल के गेम में लोग पैर से फुटबॉल को दूर फेंकते, फिर उसके पीछे ही दौड़ते हैं। कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? तुम भये मोती कृष्णा, हम भाई धागा, तुम भाई सोना, हम भाई सुहागा। सोना और सुहागा का जो संगम भाषा में आता है, सोने में सुहागा, इसका मतलब क्या? आज भी हमारे सौराष्ट्र की अमुक माताएं मादड़िયું પહેરે છે સોનાનું, સુહાગણથી, અને એમાં સિંદૂર નાખે છે, એ સોને में सुहागा। या तो कुमकुम या तो सिंदूर। और आध्यात्मिक जगत की महिला होगी तो गुरु के चरण की रच डालती है, ये सोने में सुहागा। इस पर से कहावत आई सौराष्ट्र की। बोल तो हम देते सोने में सुहा, ये घटना घटे तो सोने में, लेकिन माताएं अपने गले में मादड़िया में सिंदूर रखती है, यही उनका सौभाग्य है। तुम मोती कृष्णा, हम भय धागा, तुम भय सोना, हम भय सुहागा। हे गोविंद, तारा मादड़ियाમાં અમે સિંદૂર રાખ્યું છે। हमाરું प्रारब्ध, हमारू भाग्य, हमारी नियति, ये सब हे मालिक तेरे आभूषण में हमने डाला, ये सोने में सुहागा। बाई मीरा के प्रभु ब्रज के बासी, तुम मेरे ठाकुर, मैं तेरी दासी।
तो तेरी दासी जो तोड़ो पिया मैं नहीं तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा कौन समझो कृष्णा कौन संग। और हमारे कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी भी कहते हैं, जो तुम त्यागो राघो ओ न त्यागो परिहरि पाए राघव तेरे चरण छोड़ को मैं किससे प्रेम करूं। तुम तो त्याग दो, सर्व समर्थ हो। तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुझको। मेरी बात और है, क्योंकि हमने तो मोहब्बत की है। जीवन की इच्छा करना, भजन करने के लिए जीवन, ये एकमात्र कि इस शरीर में, इस जीवन में हम नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं, जग जीवन का भजन कर सकते हैं। ये जीवन, इसके जीवन की इच्छा आदमी को करनी चाहिए, जैसे मैं करता हूं। और जन्म की इच्छा, जीवन की इच्छा। लेकिन जीवन में तो कई लोग बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। चार्वाक मत है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। नहीं, सूत्र बदलो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है। लेकिन अब इधर उधर करके अब ऐसा, अब क्या करना है? नया मंत्र, नया सूत्र। श्रुणम कृत्वा, नॉट घृणम कृत्वा। पियो, कानों से राम कथा पियो, कृष्ण कथा पियो, भगवत को श्रुणम कृत्वा अमृतम पिबेत, तब कथामृतम तप्त जीवनम। कान से सुनो, घृणम कृत्वा नहीं, श्रुणम कृत्वा, हम खूब सुनेंगे। और कथामृत पिबेत, हम पिएंगे कथा। ये नया सूत्र लो। तो जन्म की इच्छा, जीवन की इच्छा। और मुझे कहने दो, इस जीवन में किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठ करके जीवन के सही रहस्य को जानने की इच्छा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि मैं मेरा गुरु के पास से रहस्य पालूं। वो बोले मैं जीवन के रहस्य कौन खोलेगा? गुरु के बिना हमारे जैसे जीवों के सामने जीवन का रहस्य। ये जानने की बात होनी चाहिए। और ये जिज्ञासा जब पार्वती को जगी तो शिव जी से कहते हैं, महाराज गूढ़ो तत्वन साधु दुरावर। यदि मैं आर्त जिज्ञासु हूं तो मेरी जिज्ञासा को जन्म की इच्छा, जीवन की इच्छा और जानने की इच्छा, बाकी ये इच्छा वो छोड़ो जो 13 वस्तु का नाश करे। इसने लिखा, नाम नहीं लिखा है, व्हाट्सएप पर दिया गया है। बाकी मैं गाऊंगा, भगवान जब अवसर दे। 13 प्रकार की लालसा जरूर करो, 13 प्रकार की लालसा। हाँ? गोपी गीत, हाँ गाँव। ये रिटायर्ड कर्नल है साहब, उसकी तो माननी ही पड़ेगी साहब। हाँ करते करते 1-2 मंत्र गा। ये जानने की इच्छा है।
तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता गोपी गीत का जो मुझे कुछ कहना हो मेरी जिम्मेवारी से, तो हर गायन का परिणाम है अश्रु। जो आदमी गाते गाते फिर भले अपने कमरे में चला जाए प्रोग्राम, लेकिन गदगदित नहीं हुआ, उसकी गाने की साधना विफल हो गई। इतने श्लोक गोपी जनों ने गाए कृष्ण के विरह में, लेकिन ये गायन का फल क्या है? जो गोपी गीत के समापन में गाते 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 गाते, मैंने कई गायकों को देखा कि ऐसा सूर लग जाता है आखिर में भैरवी का, और आदमी रोने लगता है। साज छोड़ने का समय आया और आदमी रोया। गोपी जनों ने भगवान कृष्ण को पुकारते हुए, खोजते हुए ये श्लोकों का गायन किया, और आखिर में रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। मारे काठियावाड़ी भाषा में कहूं, हिब के चढ़ी हिब के, जिंदा रहेंगे कि नहीं, एक चीख, एक पुकार। इति गोप्य प्रगायंत, गाते 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 प्रगायंत, इतनी डूब गई कि रुरुदुहु सुस्वरम राजन, हे परीक्षित, सुस्वर में कृष्ण दर्शन लालसा, इच्छा थी, कृष्ण दर्शन की लालसा थी कि कृष्ण हमें फिर यहां दिखाई दे। तो बाप लालसा 13 प्रकार की है। ये भी एक बात आपने जो पूछा तो मैंने बोल दिया। वपन किए वधु वपु शुद्ध न थाय, नरसिंह मेहता। અમે અમથા નથી ખોડાણા, ખાંડા તણા ખેલ ખેલાણા, ધર્મ ધીંગાણે માથા મુકાણા, એટલે અમે સિંદૂરે રંગાણા। એવી એક લોક एक मिनट, हाँ पूरा करते।
हाँ, अरुण भाई ने जो लिखा, आपने योग्य अंतर रखने की जो बात कही है बिल्कुल वैज्ञानिक है। सूर्य के निकट जाने से गर्मी देगी, दूर जाने से बर्फ कर देगी, इसलिए पृथ्वी सलाम प्रमाणिक डिस्टेंस पर। कुछ शेर आए हैं, सुनाओ बनते जी। बनते जी तुरंत कमल खिल जाता है उसका, शेर की बात आती है। पर दांत वाला शेर छे, नख वाला शेर छे, ध्यान देना। सुनो, एक चुभन है कि जो बेचैन किए रहती है। एक चुभन है जो हमें बेचैन किए रहती है। कौन सी चुभन? ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है मुझसे, मेरे से कुछ छूट गया। वो चुभन हमें बेचैन करती है। अच्छा, थोड़ा पुराना शेर है, आपको याद आ जाएगा। मुझे भी याद नहीं है तो लिखा तो याद है। किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाजा, किसी को हो ना सका उसके कद का अंदाजा, क्योंकि वो आसमां है मगर सिर झुकाए रखता है, इसलिए उसका अंदाजा कोई नहीं ला सका। किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए फिरता है। राहत इंदौरी उसका है। एक दो और सुनो मोहन बाबा, एक दो और सुनो। बहुत महत्व का शेर में आखिर में सुनाओ, ये भी अच्छा है। इससे पहले कि कोई और उठा दे मुझको, इससे पहले कि कोई उठा दे मुझको, अपने पहलू से कहीं दूर बैठा दे मुझको। तेरे पास बैठे और कोई कहे कि उठ जाओ, तो ऐसा करके मैं जो तेरे पहलू में रखना, लेकिन थोड़ा दूर बैठा देना। अच्छा अच्छा अच्छा। हनुमान जी है ना, ये भगवान के बहुत निकट बैठते थे, पहलू में, चरण के बाद। बोलो तो मारो तेरी यस्य। लक्ष्मण इधर, जानकी इधर, बीच में ठाकुर जी, कोई छत्र लिए, कोई संवर लिए, कोई कुछ लिए, कोई कुछ लिए। राज्याभिषेक का जो दृश्य है, तो हनुमान जी तो चरण में ही बैठते, चरण पकड़ते रहे, मुख पर देखते रहते। ऐसा हनुमान जी। एक दिन ऐसा हुआ कि कनक भवन में एक मीटिंग हुई। इसमें लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न महाराज और भरत जी तीनों सोचने लगे कि ठीक है, हनुमान जी ने काम तो बहुत किया है, लेकिन अब ये चरण छोड़ता ही नहीं, बगल में ही बैठा रहता, हमें मौका ही नहीं देता। जब चाहो वहीं बैठा, जरा भी हटता नहीं। ठीक है, उसने उपकार किया रघुकुल पर, हमने कह भी दिया कि हे कपि तेरे ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे अब तो, लेकिन जाता ही नहीं, हमें भी तो अवसर मिलना चाहिए। तो भरत जी को कहा कि आप कुछ कहो न ठाकुर ने। बोले मैं संकोची स्वभाव वाला, मैं राम जी से कोई बात नहीं कर सकता, कभी आंखों में आंख नहीं मिला पाया हूं साहब मैं ठाकुर जी के, प्रेम प्यासे नैन। तो शत्रुघ्न ने बात टाल दी, मैं तो मौन रहता हूं, मुझे इसमें मत डालो। लक्ष्मण जी को कहा आप तो बोल देते कभी भी। बोले ये मसला बहुत गंभीर है, इसमें बोलना जरा मुश्किल। तो क्या करें? सीता जी के पास गए, माँ हमारी भी सुनो, क्या कि ये हनुमान है ना, ठीक है सब किया, आपकी खोज करने आया था, ये सब हुआ, सब किया, उसका हम पूरा रघुकुल ऋणी है, लेकिन ये चरण छोड़ता ही नहीं। तो हमें मौका मिले, हम भी निकट बैठे। जानकी ने कहा कि कैसे होगा कि आप महारानी हैं, हमारी तो माँ है, लेकिन अयोध्या की महिषी है, एक हुक्म पारित करो,
एक वटहुकम करो कि कल से राम के चरण में हनुमान जी नहीं बैठेंगे, उसको निषेध करो, बहिर रोक दो, जानकी जी का हुक्म। और समय पर श्री हनुमान जी महाराज दरबार भरा और राम जी को पास बैठने के लिए, तो वहां सूचना लगी, खबरदार हनुमान के लिए प्रवेश निषेध है। अरे ये कौन? पूछा द्वारपालों को, ये सूचना किसने लगाई? माँ जानकी का। माँ का? ओ, तो अब तो क्या कहे, माँ की आज्ञा। ठीक है, ठीक है। फिर तो लक्ष्मण जी अंदर आए सीना तान करके, जैसे आराम। भरत जी आए नीचे, जैसे आराम। शत्रुघ्न गए भगवान के पास बैठने के लिए। स्पर्धा चली कि निकट बैठे, निकट बैठे। भगवान ने अपने चरण हटा दिए और कहा, मेरा हनुमान कहाँ है? जहां आपकी नियुक्ति हो वही पद संभालो। तुम्हारा समर्थ लगाना है, ये करना है, छत्र लगाना, यही करो। चरण तो मैंने हनुमान को दिया, तो ये क्यों हनुमान नहीं आया? बोले, हमारी माताजी ने एक हुक्म पारित किया है, तो इसलिए निषेध, सीता ने निषेध कर दिया। राम जी क्या बोलते हैं सुनो, कि जो आदमी मेरे से दूर रहा किसी कारण, इनको मेरे चरण में लाने का जिसने जीवन पर्यंत तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा। राम मिलाए, किसने मिलाया? तुम्हारो मन। जिस आदमी ने जीवन पर्यंत मेरे चरणों में दीनहीन अधम निशिचर कैसा भी हो, उसको मेरे चरण में लाने का अद्भुत कार्य किया, उसको मेरे चरण से आप हटा रहे। मैं अभी राजभवन में जाता हूं, जानकी जी से बात करता हूं, सभा भर का। अभी तो इनको बैठना था, तीनों को पहला दिन था नियुक्ति का। ठाकुर जी ने अवकाश, बदा पूर्जनों निकली गया, बदा हाल निकल गए। और राजभवन में समय से पहले ठाकुर कनक भवन में पधारे, और जानकी जी ने बीक लागी कि आप तो गोटो थी गयो उसकी। सीते, आर्यपुत्री, हाँ प्रभु, हाँ, आपने कोई हुक्म पारित किया? हाँ, ये तीनों भाई दुखी थे। और बात भी तो प्रभु सही है कि भी हनुमान जी को भी समझना चाहिए कि दूसरों को मौका मिलना चाहिए, तो ये बैठा ही रहता है तो क्या करें। लेकिन आप इतनी स्वतंत्र कब से हो गई? मुझे पूछना चाहिए, निर्णय मेरा होना चाहिए। मैं दूसरा हुक्म पारित करता हूं कि आगे का निषेधात्मक हुक्म इसी क्षण से रद्द किया जाता है। सूचना मिली, पार्टी हटी गयो। हनुमान जी बैठा तो दौड़ मूकी हनुमाने। सीता ने गोतवा गयो त्यारे एटलो नहोतो दौड़्यो। रण मैदान में एटली दौड़ मूकी साहब, दौड़ करके ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए। पुरतो मारो तिर्यस्य तम वंदे रघुन। तो पहलू से ये शेर तो शेर आया, तो मैं कहने लगा कि इससे पहले कि कोई और उठा दे मुझको, अपने पहलू से कहीं दूर बैठा दे मुझको, ताकि कोई हमें उठाए ना। यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज नहीं, काशी है। अब ये सब शेर अच्छे हैं, हमारे वृंदावन वाली दीदी ने दिए हैं, बहुत अच्छा शेर। सुनिएगा, आप खुश हो जाए। हाँ, बाग बाग हो जाओगे आप इस शेर सुनने। कल सुनाऊं तो आपके प्रतीक्षा रहे, इंतजार रहे तो ज्यादा अच्छा। मोहन बाबा के नहीं, आज ही सुना दो। सुनो, मैं इस ख्याल से खुश था, मैं इस ख्याल से खुश था कि उसने बचा लिया मुझको। मैं इस ख्याल से खुश था कि उसने बचा लिया मुझको।
उसे इस बात का मलाल था कि ये बच गया कैसे। मैं इस ख्याल से खुश था कि उसने बचा लिया मुझको। उसे इस बात का मलाल था कि ये बच गया कैसे। तो बड़ा प्यारा शेर है, बहुत अद्भुत शेर है। तो ये शेरों की सेवा कर ली। बाकी तो हमारे अरविंद जी तो होते ही है। राजकुमार, हाँ राजकुमार जी, अरविंद नहीं, सॉरी राजकुमार जी, सॉरी मैं तो दिल्ली पहुंच गया, सॉरी है भाई साहब। इतने कम समय में आपके यजमान इतनी बड़ी कथा की व्यवस्था कैसे कोई यजमान नहीं कर सकता, मेरा हनुमान ही करता है। असंभव है साहब, मुश्किल है। कोई मन में ये न रखे। राजकुमार जी लिखते, कल सपने में भाई जी दीनदयाल जी जालान का फोन आया मेरे पास। आया, बोले बापू को मेरा जय सियाराम कहना, मैं कथा यहाँ मेरी आस्था चैनल पर सुन रहा हूं। तो ये आपने लिखा। क्या आप यजमानों से भी प्रामाणिक दूरी रखते? बिल्कुल प्रामाणिक दूरी, दुनिया भर से प्रामाणिक। यजमान कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा प्रामाणिक डिस्टेंस रहेगा। आपको दिखता है कि इनको नहीं, बाकी सब जानते हैं कि मैं अपनी दूरी निभाए, और इसमें इनको भी फायदा है, इनको भी फायदा। राजकुमार जी आप कहां से प्रश्न लाते हैं, गजब है। कोई काम करते हैं कि यही काम करते हैं? अच्छा ठीक है। खुश रहो, खुश रहो। आपकी कथा के तीसरे दिन यदि तीसरा विश्व युद्ध भड़क उठे तो आप कथा रोकोगे या विश्व युद्ध? मेरी कथा कर सकते, मुरारी बापू कुछ नहीं कर सकता। भगवत गुणगान गाएंगे साहब, बाकी हम क्या कर सकते। भारत सरकार के पास कई सलाहकार है, आप केवल पूज्य सतुआ बाबा को अपना स्थायी सलाहकार बना लीजिए तो बस जय जयकार। लेकिन वो राजी नहीं है सलाहकार होने में। हाँ, तो फिर मैं जिद नहीं करता, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, वो सन्यासी है, उस पर दबाव नहीं डाला जाए। हाँ, न मैं आपका सलाहकार बनूंगा, न आप मेरे सलाहकार बन, मैं स्वतंत्र हूं। साधु को अपना भजन क्यों छुपाना चाहिए? वो साधु की मर्जी। बोले सबसे प्रमाणिक दूरी रखते, मानस से इतनी निकटता क्यों रखते हो? उसको तो मेरी गोद में लेता हूं। कभी मार्क करना, मैं इतने दुलार से मेरी पोथी जी को यहाँ रखता हूं। ये तो हमारा जीवन है साहब। आज जो कुछ है इसकी बदौलत। हमारा नितिन भाई ने ठीक लिख दिया, पोथी ना प्रतापे क्या क्या पूगिया साहब। नहीं तो कौन हमें काशी में कौन बुलाते यार, ये तो कथा है। तो बाकी कौन भटकते काशी में इधर उधर को, कौन बुलाते हैं? कहीं अन्य क्षेत्र में रोटी खा लेते, कौन बुलाए? इनका प्रताप। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों का शरीर में कहाँ निवास है? शरीर में कहाँ निवास, वो डॉक्टर को पूछो, क्योंकि वो शरीर शास्त्री होते हैं। उसको पूछो कि इसमें मन क्या है, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि मन कहाँ, बुद्धि कहाँ, उसको पूछो। आध्यात्मिक बात हो तो बात हो रही है।
अच्छा अच्छा, धन्यवाद राजकुमार जी। तो आइए भाई, चुप है जा। सिर सिंदूर देगी शोभा कहीं न जाती विधि के। गाइए। अरुण पराग जलजू भरनी के शशि भूष अहिलोभ अंके। अरुण पराग जलजू भरनी के शशि भूष अहिलोभ अंके। राम सिय सिर सिंदूर देगी शोभा कहीं न सकती विधि के। राम सिय सिर सिंदूर देगी शोभा कहीं न जाती विधि के। न जाती विधि के, न जाती विधि के। तो केंद्र में ये जो दो पंक्तियां हैं, बड़े अद्भुत उसके अर्थ है। खोलेंगे धीरे धीरे गुरु कृपा से। पार्वती मंगल में भी बंधन शब्द के साथ सिंदूर का उपयोग है। स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन बंधन शब्द जो है इसको पर्याय माना गया, सिंदूर का पर्याय माना गया। तो पार्वती मंगल में भी उसका उल्लेख है। मैं आपको वो प्रमाण दूं। एक मिनट। आवत उमहि बिलो की शीस सुर नावही। उमा जब विवाह मंडप में आती है तो देवता लोग सिर झुका रहे। आवत उमहि बिलो की शीस सूर नावही। भव कृतारथ जन्म जानी सुख पावही। जीवन की धन्यता, कृतार्थता प्राप्त करते हैं, धन्य हो जाते। विप्रवेद ध्वनि करही सुभाशिष कही कही। ब्राह्मण देवता वेद ध्वनि करते हैं, आशीर्वाद बार बार दे रहे हैं।
गान निशान सुमन जरी अवसर लही। अवसर के अनुसार गान निशान पुष्प वृष्टि होती रही। बर दुल्हिन ही बिलो की सकल मन हर्ष ही। शिव और पार्वती वर दुल्हन को देखकर सब हर्षित हो रहे। साखोच्चार समय सब सुर मुनि बिहस ही। दोनों पक्ष का शाखोच्चार उपरोहित कर रहे और सुरमुनि सब एकदम मुस्कुरा रहे। लोक वेद विधि किन्न लीन जल कूस कर। लोक विधि और दोनों विधि होती, लोक विधि और वेद विधि करके कुश और जल लेकर के कन्यादान संकल्प किन्न धरणी धर। कन्यादान दिया धरणी धर हिमालय। पूजे कुल गुरुदेव कलसु शील शुभ गरी। कुल गुरुदेव की पूजा हुई, कलश की पूजा हुई, शुभ घड़ी में सब हुआ। लावा होम विधान बहुरी भांवरी परी। लावा वो एक विशिष्ट प्रकार का खास करके मैथिली प्रयोग है, मिथिला में ये ज़्यादा होता है। तो लावा होम विधान बहुरी भांवरी, फिर मंगल फेरे। अब जो गर्भित रूप में सिंदूर का संकेत, बंधन बंदी सिंदूर लगाया गया। बंधन बंदी ग्रंथि विधि, ग्रंथि का विधि हुआ। करी ध्रुव देखे, दुल्हा दुल्हन को ध्रुव तारक दिखाया गया कि ध्रुव देखो। आज भी ये परंपरा है कि मंडप में दूल्हा और कन्या को ध्रुव तारक दिखाया। अब ये तो रात में हो तो दिखाया जाता है, दिन में हो तब तो दिशा दिखाए उत्तर दिशा में। ये बड़ा अच्छा रिवाज है कि ध्रुव, तुम्हारा ये दाम्पत्य में क्षण भंगुरता न हो, ध्रुवता हो, नित्यता हो। उसको देखो ध्रुव तारा, तो उसको ध्रुव तारा दिखाए। एक भाई ने तो ध्रुव तारा देखाड्यो तो પોતાને સમજવા માંડ્યો, એનું નામ જ ध्रुव હતું। उसको जब ध्रुव को देखो, उसको लगा कि मेरे शर्ट बट के बटन तो ठीक है, ध्रुव तारक है। हमारे विवाह की एक पद्धति का वो था। पूजे कुल गुरुदेव कल सुशील शुभ घरी। लावा होम विधान बहुरी भांवरी परी। बंधन बंदी ग्रंथि विधि करी। ध्रुव देखे भा विवाह सब कही जन्म फल पे। विवाह हुआ, सब कह लगे हमारा जीवन सफल हो गया, हम धन्य हो गए। पेखेऊ जन्म फलु पा विवाह उत्साह उमगहि दस दिशा निशान गान प्रसून तुलसी सुहावनी सोनिसा दाइज बसन मणि धैनु धन हय गय सुसेवक सेवकी मुदित गिरिराज गिरिजही प्यारी पेवती पेखे जन्म फलु भाविबाग उछाग उमगही दस। बहुरी आरती मुदित चले बनवास जनवास ही दुल्ह दुल्हनी गए सब। तब
हास आवाज मतलब बाराती थे उसको પોતાને ઉતારે કે હવે તમે જાઓ ત્યાં ચા પાણી પીવો અને दुल्हा दुल्हन कोहबर में ले गए तुलसीदास जी कहते उस जहाँ हास्य विनोद होता है वहाँ कोहबर में ले गए दुल्हा दुल्हा दुल्हनी गए तब हास आवास ही रोकी द्वार मैना तब कौतुक किन्ने वो दरवाजा बंद करके कौतुक किया करी लहो कौरी गौरी हर बड़ सुख दिन ने जुआ खेला कौड़ी कर डे रहे जुआ जुआ खिलावत कोबर की लीला है जुआ खिलावत गारी दे ही गिरी नारी है और गालियां दे रही है गिरी नारी को महीना को गालियां दे रही जो कोहबर में महीना महीना शंकर भगवान बहुत खुश हो गए कि सास को गाली मिल रहे है मेरे तो कोई माँ ही नहीं कौन गाली देगा वरना तो सामने से बाप को गाली इनको गिरिराज को इनको गाली मुझे तो मिलेगी क्योंकि मुझे कोई माँ बाप नहीं जुआ खिलावत गारी देगी गिरी नारी ही आपनी और निहारी प्रमोद पुर अपने वर्ग शंकर देखते हैं हाँ हम बच गए क्योंकि माँ बाप ही नहीं किसको गाली दोगे क्या दोगे अपनी ओर देखते हैं निहार पुरारी ही सखी सुहासिनी जासासु पाव सुख भव विधि जनवास ही बर चले सकल मंगल निधि ए पार्वती मंगल का पार्वती विवाह के कुछ मंगल गायन गोस्वामी जी ने लिखे तो मैंने वो लिख लिया। आइए अब शिव पार्वती के विवाह का कुछ स्पर्श करें। इससे पूर्व 2-3 मिनट दीजिए मुझे। नमः शिवाय। इससे पहले एक मिनट मैंने कल कहा था कि फिर नीलेश मुझे पूछेगा कि कल तो आप कह रहे थे मैं ले आऊंगा श्लोक दो। कोई भी कर्म ऐसे व्यक्ति को बाध्य नहीं करता। भगवत गीता उठाओ, मैं नहीं कहता। अरे कहाँ गए? नाद्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। मैं नहीं बोल रहा हूं। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मेधावी है, त्यागी है, सत्व में तिष्ठ है, वो कर्म तो करता है लेकिन न राग से कर्म करता है न द्वेष से कर्म, दोनों से बाहर होकर ये जीता। ऐसे त्यागी को, ऐसे बुद्धिमान को, ऐसे छिन्न संशय को कोई कर्म बाधा नहीं कर सकता। ऐसा गीताकार का निवेदन है जो कल मैंने आपको केवल संकेत में श्लोक में नहीं आता था तो मैंने, क्योंकि हमको सब याद नहीं, श्लोक सब थोड़ा याद होता है। हाँ, और ये आज जो मैंने कहा कि श्रुणम कृत्वा अमृतम पिबेत, अब ये कोई संस्कृत का कोई ठिकाना ना हो तो मुझे तो चित्रकूट जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को फोन करना पड़े। अब मिलूंगा तो पूछ लूंगा कि बापा आप सुधार कर दीजिए, क्योंकि वो अक्सर इतना उदार था। अभी मुझे आपका जब संदेश बाबा जब मुझे कहे बापू आप एक काम करो, रामचरितमानस का पाठ करो 3 दिन पहले। हमने कहा बाबा हम तो करते, बोले नहीं बापू मानस का पाठ करो और संपुट लगाओ। संपुट भी दे दिया उसने कि इसी संपुट से करो। इतना प्यार करते, मोहब्बत करते। तो उसको संस्कृत के इतने ज्ञानपीठ पुरस्कृत हुए साहब, ज्ञानपीठ पुरस्कृत, कोई सामान्य उपलब्धि नहीं। तो गीता का श्लोक मुझे कहना था और शंकराचार्य को भी मैंने कल याद किया था। ममताभिमान शून्यो, जो आदमी अहम और मम से मुक्त हो गया, अहंता और ममता जिसकी शून्य हो, मैं नहीं कहता जगतगुरु मानी जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान बोल रहे। ममताभिमान शून्यो विषयेषु परांग मुखः पुरुषः, जिसमें ममता और अहंता नहीं और जो विषयों से जो परांग मुख पुरुष हो गया है,
जो विषयों में है नहीं। तिष्ठन्नपि निज सदने, ये अपने घर में रहता हो, गृहस्थाश्रमी हो। तिष्ठन्नपि निज सदने न बाध्यते कर्म भी अवापी, घर में रहता हो, गृहस्थ हो, उसको कोई भी कर्म बाधा नहीं कर सकता। जगत गुरु शंकर कहते हैं, मेरे बोल नहीं है। तो ये दोनों अर्थ मैं लिख कर लाया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हे जी हर 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 भोले नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय। हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 विश्वेश्वराय शिव नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव नमः शिवाय। हमारे देहातों के लोग मेरे पास आते हैं, कोई शिव मंदिर बनाते, कहीं भी कोई महादेव का मंदिर बनाए और मुझे कहे बापू महादेव का नाम क्या, मैं हर जगह बाबा विश्वनाथ महादेव नाम देता हूं, हर गांव में हमेशा। हमारे तलगाजड़ा में भी रामबाड़ी में हमने महादेव की स्थापना, नाम विश्वनाथ महादेव। विश्वेश्वराय शिव नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव नमः शिवाय। हे रामेश्वर राय शिव रामेश्वर राय। रामेश्वर राय शिव रामेश्वर राय। हे जी रामेश्वर राय शिव रामेश्वर राय। रामेश्वर राय शिव रामेश्वर राय। हे हर 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 भोले रामेश्वर राय। 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 हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय। हे हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत् नमः शिवाय। हे जी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर
शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कल नाम महाराज की वंदना हुई। क्रम में संक्षेप में, अति संक्षेप में अब हम ले गोस्वामी जी रामचरितमानस का आध्यात्मिक इतिहास बताते हैं कि सबसे पहले ये रामचरितमानस की रचना रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवा अनादि कवि पंडित रामकिंकर जी महाराज कह गए शिव अनादि कवि है, वाल्मीकि आदि कवि है, लेकिन शंकर भगवान आदि अनादि कवि है, जिसने रामचरितमानस की रचना की और अपने मानस में रखा, हृदय में रखा। पात्र खोज रहे थे, समय खोज रहे थे, स्थान खोज रहे कि किसको दे, अधिकारी चाहिए। हमारे गंगा सती भी कहते हैं कि जो पात्र न हो उसको न दिया जाए। कुपात्र नहीं आगल वस्तु न हो, पात्र खोज रहे हैं। कितने युगों थी, ध्यान रखना आप, 1631 में तो उसका तुलसी को आदेश हुआ और गोस्वामी जी के द्वारा अवध में प्रकाशन हो गया। बाकी आदि अनादि काल से ये मानस है, याद रखे। हृदय में उछल रहा है मानस, लेकिन पात्र नहीं है। सती तक प्रतीक्षा की सती, लेकिन वो पात्र नहीं लगी। और प्रतीक्षा की कि इस कथा की पात्रता तो सती में नहीं पार्वती में होगी। इसलिए शिव और पार्वती के ब्याह के बाद कथा का आरंभ होता है। रचि महेश निज पाई सुसमय शिवा योग्य समय आया तो पार्वती के सामने एक कथा का गायन हुआ। रामचरितमानस की प्रथम श्रोता भगवती पार्वती।
ग्रंथ दे दिया कईयों को, लेकिन कथा सुनाई पहली पार्वती को। रामचरितमानस जब योग्यता दी कि 100 सेवकाग भुसुंडी दिला दे दिया, राम भक्त अधिकारी देख करके दे दिया। फिर वहां से कथा याज्ञवल्क्य को प्राप्त हुई, जिसने भरद्वाज जी को पात्र समझ करके गाया, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत समुझी नहीं तसी बाल पर तब अति रहे गोस्वामी जी कहते हैं ये परंपरा पवित्र गंगधारा जैसी परोपकारी पवित्र ये धारा, मैंने ये कथा मेरे गुरु से सुकर क्षेत्र में, वराह क्षेत्र में सुनी, सौरों में। कृपालु गुरु ने मुझे कथा सुनाई। मैं छोटा, मैं समझ नहीं पाया, इसी कारण आज तक अचेत हूं। चेत जा, उसके बारे में तो हमारे गुजरात में भी कितनी संतवाणी है। चेत जा, चेत जा, चेत जा। धूणो ज खाली न चेतावाय, खूणो पण चेतावવો પડે। केवल धूणा नहीं, धूणा में भी चेत शब्द आता ना, भाई चेताओ, धूणो चेताओ, लेकिन कोना भी चेताना पड़ता है। मेरे गुरु ने मुझे कथा सुनाई। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं मेरी समझ में नहीं आया, आज तक मैं अचेत रहा। तदपि कही गुरु समुझी परी कछु मति अनुसार। कृपालु गुरु ने मैं न समझू तो भी बार बार कथा सुनाते रहे, तब जाके कुछ समझ में बात बैठी। व्यासपीठ सदैव कहती रहे कि कई लोग कहते हैं एक ही कथा बार बार क्या सुनना, वही वक्ता। कई हमारे महापुरुष जो कथा गाते, राम कथा गाते, लोग कहते भाई यही इस वक्ता ने तो गत साल भी कथा की थी, फला भी की थी, यहां भी की थी। बार बार क्यों सुनना, बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाके कोई सूत्र हृदय तक पहुंचेगा। और हम और आप सब बार बार गाते हैं, बार बार सुनते हैं। कुछ लोग जो अपने आप को कथा में रुचि नहीं, वो कहते हैं कि क्या ये पागलपन है, क्या पागलपन। जीवन में कुछ बातों में पागलपन जरूरी है। એટલું બધું ડાપણ રાખવાની કાંઈ જરૂર નથી સાહેબ, થોડે પાગલ हो जाओ। ગાંડાની વણજાર ગાંડાની વણજાર એનો ગણતા નહીં આવે પાર। अध्यात्म जगत में अवधि गांडानी वणजार, पागलों की यह दुनिया है। पागल का अर्थ गुरु नानक देव फरमाते पागल, गल मानी बात, मूल सूत्र जो पा गया गल को, उसी का नाम है पागल। जो बात को पकड़ ली, जिसने सूत्र पकड़ लिया, वो पागल है। धीरो गांडो धनो गांडो, गांडी व्रजनी नार। जलाराम बापा तो एवो गांडो केने दई दीदी गरडानी नार। आ बधी गांडानी वणजार। आ भांग पीने गांडपण आवे, आ गांडपण નથી। अंदरથી બધું ભાંગી ગયું હોય ને પછી જે નીકળ્યું હોય એનું આ ગાંડપણ, એનો ગણતા